आज की वीडियो में भाई कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कल आपका शेड्यूल के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें एक चीज मैंने आपको थोड़ा गलत बता दी थी, या जो भी थी मिस प्रेजेंट हुई थी मेरी तरफ से, तो मैं उसको सही आपको डिटेल में बता दूंगा अभी। एंड जो आपको टीजीडी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, वो और जो न्यू वैकेंसीज हैं एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो अभी जो जैसे अपने पीजीडी के जो एग्जाम्स चल रहे हैं भाई, तो उनमें क्या है, पेपर पैटर्न जो है इन्होंने फर्स्ट पार्ट का ऑलमोस्ट जो है सेम रखा है। फर्स्ट पार्ट का जो पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इन्होंने बस थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ा दिया है। वो भी कैसे, देखो इन्होंने रीजनिंग में एक तो सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट एंड रीजन वगैरह, तो वो क्वेश्चन इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ अभी। आपका रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, एक शायद पजल का है। पजल का भी वो छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि 7 बंदे हैं, उनका जो है एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट डेज पे होता है, तो वो वाला क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा। और एक है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, पर क्या है उसमें नरेशन बहुत बड़ी है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप कर लोगे। उसकी नरेशन बहुत बड़ी है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करके जाना। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करके जाना। और आपका ये स्टेटमेंट वाला, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग वहां पे बनेंगे। 15-16 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ये था भाई फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग का। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या है भाई, मैथ्स में भी जो है इन्होंने जो पैटर्न है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे अब हम प्रॉफिट लॉस में बात करें, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट से 1 से 2 क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। सीआईएसआई का आपका 2 से 3 साल वाला या 4 साल वाला आपसे पूछ लेता है, या डिफरेंस सीआईएसआई का डिफरेंस, वो वाले क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आप देख लेना। मेंसुरेशन में थोड़ा ये कैलकुलेशन ऐड करके दे रहे हैं। वो भी कुछ मेंसुरेशन में ऐसी चीजें डाल देते कि वो मतलब डुएबल है, पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। पेपर क्या है, सारा डुएबल है, इजी है, पर जो है लेंथी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वो टाइम मैनेजमेंट आपको एक दो क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे जो लेंथी है। बाकी इसमें अपना एक क्वेश्चन इन्होंने, जैसे टाइम एंड स्पीड की बात करें, उसमें क्या है, एवरेज स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पे जो है इन्होंने क्वेश्चन फिक्स किया हुआ है। अभी तक हर एग्जाम में एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा है, एवरेज स्पीड या रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये इसमें है रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड का अभी तक फिक्स है बिल्कुल। और आपका 2-3 क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन के हैं। एक क्वेश्चन जैसे आपका यूनिट डिजिट वगैरह पे आधारित है, या फिर नंबर सिस्टम से है। और एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से है, और एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अपना करके चलना पड़ेगा इन चीजों में, ताकि आप जो है अपना सेकंड पार्ट भी लास्ट तक अटेम्प्ट कर सको, मतलब पूरे 200 क्वेश्चन आप गो थ्रू हो सको पूरे पेपर से। तो रीजनिंग भाई हो गई आपकी, मैथ हो गया, और जीके भाई देखो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इसमें तो भाई वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, 1-1.5 साल की अपनी करंट कर लो। तो ये चीजें जीके में ध्यान रखना है। और आपका हिंदी इंग्लिश आपकी डुएबल है, आपको सब कर लोगे वो, अगर आपने रिसेंट के पेपर किए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं, अभी आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो वो आप कर लोगे। तो यहाँ पे आपको क्या स्कोर रखना चाहिए मेरे हिसाब से आपको, अगर आप देखो भाई इनमें जैसे रीजनिंग है, वैसे तो मैं आपको एक चीजें कई बार बता चुका हूँ। रीजनिंग है, इसमें आप कम से कम 17 तो करके चलो, 17 क्वेश्चन आराम से करो। अगर आपको लगता है कि भाई 2-3 क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, तो आप छोड़ दो। ऐसे ही मैथ्स में 15-16, ठीक है, 15-16 क्वेश्चन करोगे, तब भी आप यहाँ से अच्छा नंबर लेके निकल लोगे। अगर आप जीके की बात करो, मैं भाई जीके में मिनिमम मान के चलता हूँ 5 नंबर, 5 से 7, ठीक है। और जो आपका हिंदी और इंग्लिश बचा, उसमें आप लगा के चलो अपने 30 से 35। तो ये भी स्कोर कर लोगे आप फर्स्ट पार्ट में, तब भी आप 65 प्लस स्कोर कर लोगे इजिली।
अब बात करते हैं भाई अपना सेकंड पार्ट जो भी आपका है। सेकंड पार्ट देखो भाई, अभी तक इन्होंने है जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्या है, सिलेबस से ही इन्होंने पूछा है, ठीक है। सिलेबस से इन्होंने सारी चीजें पूछी हैं। जो पेपर है वो सिलेबस पे ही घूम रहा है, थोड़ा डीप है, कंसेप्ट है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपके जो सोर्स रहेंगे इसमें एनसीईआरटी, इग्नू की बुक्स और आपके प्रीवियस ईयर, ठीक है। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर और इग्नू की बुक्स वो आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये चीजें आप इसमें अच्छे से कर लो, और प्रीवियस ईयर भी साथ साथ आप लगाते रहो। और जो आपके रिसेंट में जैसे आंसर की मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो वो पेपर आप एक पेपर डेली कर लिया करो फर्स्ट पार्ट के लिए, तो आपका टच बना रहेगा और आपकी स्पीड भी थोड़ी बढ़िया बन जाएगी इसमें। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका हो गया, और सेकंड के लिए भी हो गया आपका। और क्या रहता है भाई अब, तो ये चीजें भाई आप ध्यान रखना इसमें। जो रिसेंट पेपर्स हो रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट वाले वो करते रहो, प्रीवियस ईयर अपने सब्जेक्ट्स के हैं वो अपना सिलेबस, मतलब उस पे चलते रहो साथ साथ उस पे। एंड आपको कोई चीजें जैसे सिलेबस में नहीं मिलती तो छोटा सा एक सजेशन है मेरा, आप उसको चैट जीपीटी या जिमनी जो ऐप है इनसे कर सकते हो। वहां पे आपको इनके शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह, कितने भी एमसीक्यूज वगैरह आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें वहां पे गलत भी मिल सकती हैं, पर इतना आइडिया हो जाता है कि भाई हम इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि भाई हमें पता लग जाता है कि ये गलत है क्या सही है, ठीक है। तो आप इसका हेल्प ले सकते हो, या फिर अपना यूट्यूब से किसी भी चैनल कोई भी हो भाई, अपना पढ़ने से मतलब रखो, हमें उससे मतलब नहीं कि भाई कौन क्या करा रहा है। तो थोड़ा इन चीजों को आप एडवांस में लेके चल सकते हो। और जो आपका जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा वो आएगा आपका 1 से 15 तक। उसमें क्या होगा, संस्कृत आपका, और एक आपका है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का कल मैंने आपको शायद शायद क्या मैंने बताया ही था भाई, ठीक है। नेचुरल साइंस मैंने मेल का बताया था खाली, पर वो क्या है दोनों का है, मैंने गलत आपको बता दिया था, थोड़ा कुछ गैप था। तो मेल फीमेल का ये दोनों का ही एग्जाम है। और इसमें क्या है भाई, ये जो एग्जाम होगा ये 2 दिन में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमने जैसे अपने आरटीआई वगैरह लगाई होगी, उसमें आपने 54,000 बच्चे हैं नेचुरल साइंस में। तो ये जो है एक शिफ्ट में 9,000 बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, एक शिफ्ट में 9,000 बच्चों का ये एग्जाम ले रहे हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि भाई इनको न्यू लैब्स इनको मिल चुके हैं, या फिर इन्होंने अपना एडजस्टमेंट कर लिया है लैब्स की। और जैसे चौकीदार है, चौकीदार का भी 7 से 8 हजार का एक शिफ्ट में एग्जाम है। चौकीदार जो वाला है चौकीदार, इसका भी जो एग्जाम है वो भी 7 से 8 हजार बच्चों का एक शिफ्ट में एग्जाम है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई अब इनके पास लैब्स हैं और कोई भी पेपर ये नहीं छोड़ेंगे। जब ये 54,000 बच्चों का एग्जाम 2 दिन में करा रहे हैं तो सोच रहा हूँ क्या रहेगा। अब आप कहते हैं कि एसएसटी में 65,000 है, उसमें मैथ्स में 65,000 है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो भाई कितनी शिफ्ट होंगी उसमें। 2-3 शिफ्ट एक्स्ट्रा बनेंगी बस, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं। तो टाइम इनके पास बहुत है, अभी सितंबर मिड तक का ये अपना शेड्यूल आएगा, उसके बाद इनके पास 2.5 महीने, ये मैक्सिमम नवंबर एंड तक या मिड नवंबर तक ये एग्जाम कराते हैं। तब तक आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट जो है टीचिंग के तो भाई अब सितंबर में हो जाएंगे, सितंबर, क्योंकि 15 के बाद भी एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं कि 15 के बाद एग्जाम नहीं होंगे। 15 के बाद भी होंगे और अक्टूबर में भी होंगे। और दास फोर का भी भाई बिल्कुल होगा, ये भी आपका सितंबर एंड से ही पॉसिबिलिटी पूरी है इसकी। तो दास फोर का भी भाई एग्जाम होगा, उसकी भी तैयारी कर लो अपनी। तो बार बार ये ना पूछा करो भाई दास फोर कब होगा, दास फोर होगा। अब तो यार चीजें आप भी खुद भी मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इतने एग्जाम हो गए तो ये एग्जाम क्यों बचेगा। और इसका इस एग्जाम का कराने का सबसे ज्यादा फोर्स है उनपे, और टीचिंग के। अब बात कर लेते हैं भाई टीचिंग की, न्यू वैकेंसीज की। टीचिंग की जो न्यू वैकेंसीज है डीओई ने इनको भेजी हुई है, टीजीटी की और पीआरटी की फिलहाल। तो ये क्या है, टीजीटी वाली जो मेरे ख्याल से इनके एग्जाम्स के बाद ये इसका वैकेंसीज निकाल सकते हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट आपकी 4400 के आसपास की वैकेंसीज है।
ये पिछले साल इन्होंने भेजी थी, फिर बीच में कुछ क्लैरिफिकेशन का पंगा पड़ा था दिसंबर के आसपास, फिर उन्होंने शायद ये क्लियर हो चुका है अब। तो ये वैकेंसीज अब नहीं आएंगी, और डीओई भी इनको फॉलो अप कर रहा है न्यू वैकेंसीज और एग्जाम्स के लिए। तो अपनी साथ साथ भाई तैयारी रखो पीजीटी भी, और पीजीटी जो 2025 वाले हैं, हो सकता है उनमें से कुछ पोस्ट के एग्जाम्स भी नवंबर में आ जाए, क्योंकि वो पोस्ट क्या है, खाली एक शिफ्ट वाले एग्जाम है। वो पोस्ट जो है एक शिफ्ट की ही एग्जाम्स है, तो वो भी करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम भी बचेगा और लैब्स भी है। एसएससी की देख लिया होगा भैया, एसएससी का अब कुछ इनसे कोई लेना देना नहीं है। पहले कहते थे कि भाई एसएससी ने सारी लैब्स बुक कर ली एंड रेलवे ने बुक कर ली, तो एग्जाम नहीं होगा। तो भाई एसएससी तो यहाँ से इनका निकल चुका है। आपने भी देख लिया होगा कि एसएससी की लैब्स की क्या हालत है। पहले कहते थे कि भाई लैब्स तो एक जैसी रहती, मैंने बताया था ना आपको कि भाई एओन की लैब्स जो है वो बिल्कुल अलग है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई अपनी अभी तैयारी करो। और जो नेक्स्ट शेड्यूल में आपका है संस्कृत, चौकीदार, चौकीदार और आपका नेचुरल साइंस मेल फीमेल, और आपका ये एक स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर साइंस, और एक जो कोर्ट वाला लाइब्रेरियन का है, कोर्ट वाला लाइब्रेरियन, वो एग्जाम्स है। ठीक है, चौकीदार, संस्कृत, तो ये वाले एग्जाम्स भाई आपके, स्टेनोग्राफर। और भाई अब बात कर लेते हैं पीआरटी का। पीआरटी का भाई सुनने में यही आया था कि जो एनडीएमसी ने इनको भेजी थी, इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन इनसे मांगी थी, तो अभी इसका कुछ है नहीं। और होगा भी तो अभी इसमें 2-3 महीने तो आराम से लगेगा। ठीक है, इसमें प्रोसेस में जो इनका प्रोसेस होता है वैकेंसी जाने के बाद, उसमें 2 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे इनको। तो पीआरटी का भाई फिलहाल अभी यही है कि इनका अभी तो 2-3 महीने तक तो मेरे को नहीं लगता कि आएगी। और जो अभी नेक्स्ट जो इनका वैकेंसीज आएंगी, वो आएंगी आपकी एएस वगैरह की हैं, और उर्दू एकेडमी की है कुछ। और सैलरी डिपार्टमेंट में आपका एक वैकेंसीज है नायब तहसीलदार वाली, और आपका एक शायद टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की जो 32 वैकेंसीज है वो है। तो इस वैकेंसी जो ये आएगा एडवर्टीजमेंट इसका, तो इसमें ऐसे ही छोटी छोटी वैकेंसीज है कुछ आपकी, जैसे वो हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह की, एमसीडी की, तो इस टाइप की उसमें वैकेंसीज है, तो वो भी शायद नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा आपका। और बात कर लेते भाई अब जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट की। जैसे भाई आप बार बार पूछते रहते हो कि इसका रिजल्ट अब कब आएगा। इस जैसे अभी आपका एग्जाम्स हुए हैं, इनके आंसर की जो है साथ साथ आ रही है, फिर आएगी भाई इनकी फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की के बाद इनका रिजल्ट जो है ये कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है जो इनका प्रोसेस होता है रिजल्ट निकालने का, अप्रोक्सली 3 महीने का इनका लगता है। तो जहां से आपका एग्जाम हुआ था उसके 3 महीने के आसपास इनका रिजल्ट दे देते हैं, लगाने कोई 7-8 महीने भी लगा देते हैं। जैसे लास्ट जो आपके टीजीटी पंजाबी वगैरह हुए थे या एएस वगैरह हुए थे, तो उन्होंने इसमें काफी टाइम लगा दिया था, 7 से 8 महीने। टीजीटी पंजाबी उर्दू या पीजीटी के जो लास्ट ईयर हुए थे, तो उनमें 7-8 महीने या 1 साल लगा लो, तो वो भी लग गया था। तो इस चीज को अभी थोड़ा, इसको थोड़ा रिजल्ट वगैरह को भी इग्नोर करो। अगर आपको कोई और एग्जाम है तो उस पे अपना फोकस रखो। और एक बात और आती भाई, आपके जैसे कमेंट्स वगैरह थे, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का भाई देखो, जो अभी तक है, जो इनकी मैक्सिमम एज है वो है 30, अगर हम जनरल की बात करें तो। ठीक है, अब अगर वुमेन एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो टीजीटी में 10 साल का होता है, अगर वो मिलता है तो 40 हो सकती है। और इसके चांस जो भाई मेरे ख्याल से अब की बार बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद कोर्ट के थ्रू ही आपको ये मिला था। तो अभी तो इसके बारे में भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन मिलता है ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ये आरआरस में इसका कहीं जिक्र नहीं होता। तो आपको ये बस एडवर्टीजमेंट में ही पता लगेगा, ठीक है, कि इन्होंने रिलैक्सेशन अलाउ किया है या नहीं किया है 10 ईयर वाला। तो अभी जो कह रहे हैं होगा नहीं होगा, तो भाई देखो उनको पता होगा, मेरे को इसका कंफर्म अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी ये जो रिलैक्सेशन है ये गवर्नमेंट की तरफ से या एलजी की तरफ से
अलाउ किया जाता है। तो ये तो भाई होगी आपका एज रिलैक्सेशन का, और ये आपको जॉब की वैकेंसीज आएगी तब तभी कंफर्म पता लगेगा भाई। और बात कर लेते हैं भाई अब आपका दास टू। तो देखो भाई जो ये 90/9 वाला जो पोस्ट कोड थी, अगर देखो भाई इनको अगर एग्जाम कराना होता ना तो आपका एग्जाम हो चुका होता, ठीक है, और ना ही आप इसके लिए कोर्ट में जाते हैं। तो ये चीज तो आपको आपको भी क्लियर है कि एग्जाम इनको कराना नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये चाहते हैं आपकी वैकेंसीज को मर्ज, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, मर्ज विद एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसमें जो है 90% यही पॉसिबिलिटी है, एज रिलैक्सेशन और मर्ज वाला ही ऑप्शन है। और जो इनकी वैकेंसीज है ये आपकी बनेंगी 3 to 9 के आसपास जो है इनकी वैकेंसीज है, दास दास टू की। इसमें 101 और ये आपकी 324 234 और कुछ और है, वो मिला के ये 329 के आसपास इनकी वैकेंसीज है। तो ये तो बात भाई आप लोगों को भी क्लियर होगी, क्योंकि जो इनको ये एग्जाम कराना होता तो आपका एग्जाम हो चुका होता, ये बात आपको भी समझ में आती है और सबको दिखती है, ठीक है। तो इसकी तो एग्जाम की अलग पॉसिबिलिटी कम ही है, बाकी भाई कुछ अलग हो जाता है तो वो आपकी किस्मत है। तो इस बारे में तो भाई आपको भी क्लियर है कि एग्जाम का बहुत कम ही चांस है इसके अलग से होने के। और एक बात और है भाई, जैसे अभी न्यू वैकेंसीज आएंगी या जो अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें क्या है सबसे ज्यादा जो अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले भाई ये पूछते रहते हैं कि भाई एनसीएल कब का। एनसीएल आपका भाई आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का चलेगा, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस। तो ये आप अपना बनवा लो, ठीक है। जिसने नहीं बनवाया हो बनवा लो, आगे के लिए बनवा लो, अपना बनवा के रेडी रखो ये चीज। तो ये था भाई आज की वीडियो में जो कुछ आपके डाउट्स वगैरह थे, इम्पोर्टेंट डाउट्स जो थे मैंने आपको बता दिया है, जो भी मेरे को जितना पता था। एंड आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको मेंशन कर दूंगा। तो एक बार एग्जाम का और सुन लो भाई, नेक्स्ट शेड्यूल में जो कंफ्यूजन मेरी तरफ से क्रिएट हुआ था और आप लोगों के बीच फैला था, नेचुरल साइंस मेल फीमेल का साथ में ही एग्जाम है, और आपका संस्कृत स्टेनोग्राफर, और आपका एक ये चौकीदार कंप्यूटर साइंस। तो ये वाले एग्जाम इसमें मेन एग्जाम्स है, ठीक है। तो भाई अपनी तैयारी करो, और जो भी एग्जाम्स पेपर आपको मिले डीएसएसबी का रिसेंट वाला वो करते रहो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।